राम राम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कबहूँ दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बोलो जय 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 रघुनाथ। परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार से एक बार साधक ने जिज्ञासा रखी कि भाई जी भजन कैसे करें, नाम जप कैसे करना चाहिए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भजन कैसे किया जाए इसका कोई एक उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि राम को हम जैसा चाहें भजें वह भजन है। भजन का अर्थ है सेवा। पूज्य भाई जी कहते हैं कि जिस प्रकार हम भगवान की सेवा करें उसका नाम है भजन। भगवान का नाम जप करते हैं वह भजन है। भगवान के विग्रह का ध्यान करते हैं ये भजन है। भगवान के नाते हम जगत के प्राणियों की सेवा करते हैं, यही भजन है। भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, ये भजन है। भगवान की आज्ञा मानते हैं, ये भजन है। भाई जी कहते हैं भगवान के शास्त्र वाक्यों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, ये भजन है। यह सब भजन के अंतर्गत है। परंतु एक बात समझ लें तो सब कार्य भजन हो जाएंगे। परंतु एक बात क्या? भाई जी कहते हैं हमारे पास 3 वस्तुएं हैं, शरीर, मन और वाणी। इन तीनों का उपयोग हम भगवान के भजन में करें, उनकी सेवा में करें। शरीर के द्वारा विलासिता, शौकीनी, आराम तलबी, ब्रह्मचर्य का नाश और उद्दंडता आदि दोषों को छोड़ करके शरीर को लगा दें भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा अर्थात मूर्ति पूजा, उनके विग्रह की पूजा अवश्य करनी चाहिए, नित्य नित्य करनी चाहिए। परंतु एक ऐसी पूजा है जिसे हम जीवन पर्यंत करें। अपने शरीर से हम जो कार्य करें उसमें भाव रखें कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। शरीर का समस्त उपयोग भगवान की सेवा में करें। भगवान ने कहा यत कार्योषि, तुम जो भी करो वह सब मेरे को अर्पण कर दो। सोए हम और अर्पण भगवान को हो, भोजन हम करें और अर्पण भगवान को हो। अब इस बात को समझना चाहिए कि ये बात आए कैसे। कैसे संसार के कर्म करते हुए भी हम भक्ति में लगे रह सकते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं कोई व्यक्ति अमुक पदार्थ इसलिए खाता है कि उसमें स्वाद है, किसी को मिठाई अच्छी लगती है, किसी को नमकीन अच्छी लगती है, किसी जीभ के स्वाद के लिए खट्टी चीज अच्छी है। एक व्यक्ति भोजन इसलिए करता है कि अमुक अमुक पदार्थ जो शरीर के लिए आवश्यक हैं, उपयोगी हैं, उन्हें खाएं तो स्वस्थ ठीक रहेंगे। एक आदमी इसलिए भोजन करता है कि अमुक अमुक चीजों को खाने से मदमस्त हो जाएंगे, अधिक भोग करेंगे। एक आदमी भोजन इसलिए करता है कि शरीर में शक्ति आएगी, तब जनता की सेवा होगी, माता पिता की सेवा होगी, देश की सेवा होगी। एक आदमी भूख मिटाने के लिए किसी भी प्रकार पेट भर लेता है। एक आदमी भोजन करता है कि शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, परंतु भगवत प्राप्ति होती है भजन से। भजन के लिए शरीर चाहिए और शरीर रक्षा के लिए भोजन, इसलिए भोजन आवश्यक है। इसलिए भोजन किया जाना चाहिए और वैसा ही जिससे सात्विक विचार उत्पन्न हो, भजन में मन लगे, विकार न हो, भजनमय जीवन बन जाए। इस प्रकार 6 प्रकार के भोजन करने वाले कहलाए। पूज्य भाई जी कहते हैं भोजन करने वालों का भाव भिन्न भिन्न है, इसलिए फल भिन्न भिन्न है। एक का भोजन भगवत प्राप्ति कराने वाला है और दूसरे का भोजन नरकों में ले जाने वाला है। इस प्रकार ये भाव जो प्रत्येक कार्य में संलग्न रहता है, यही जीव के भजन का प्रारंभ बिंदु है। भाई जी कहते हैं गोपियां क्या खाती थी? सुख के लिए, भजन के लिए। वे इसलिए जीवित रही कि जिस दिन उनके कन्हैया आएंगे उन्हें बने रहना है उनके दर्शन के लिए। इसी प्रकार पहनना क्या है, खाना क्या है, सोना क्या है, प्रत्येक कार्य को जब भगवत निमित्त किया जाए तो हर काम भजन हो जाता है। भाई जी कहते हैं कि वाणी की बात, वाणी 5 प्रकार के प्राप्त कर बैठती है। व्यंग्यात्मक वाणी सुनने वाले को जाकर चुभ जाती है। असत्य बोलने से उसका अप्रिय हो जाता है, अप्रिय बोलने से मन को पीड़ा होती है। अहितकर जो उसके हित का नहीं है उससे उसकी पीड़ा, और व्यर्थ बोलने से बेकार के कार्य।
पांडवों का राजसूय यज्ञ चल रहा था। उस जमाने में मैदानव थे जो एक बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस प्रकार का मंडप बनाया, जहां जल था वहां जमीन दिखती, जहां जमीन थी वहां जल लहराता। ये बात सबको ज्ञात नहीं थी। वहां दुर्योधन आए तो देखा जल लहरा रहा है, परंतु वहां थी जमीन। उन्होंने अपने कपड़े उतार लिए कि कहीं भीग न जाए। कुछ लोग मुस्कुरा दिए, कुछ आगे बढ़े तो वह जल था परंतु समतल जमीन सा प्रतीत हो रहा था। वहां सीधे आगे बढ़े तो सारे कपड़े भीग गए। ये देखकर भीमसेन और द्रौपदी हंस पड़े। भीमसेन ने कह दिया कि आखिर है तो अंधे का ही पुत्र ना। उनकी ये बात दुर्योधन को तीर की तरह चुभ गई। धर्मराज बोले, क्या कहते हो? परंतु जबान से जो बात निकल गई, आजकल के लोग अपनी बात को वापस लेते हैं, गाली दे दी और कहते हैं हम अपनी बात विड्रॉ करते हैं। वाणी वापस लेने की चीज है। वाणी पर संयम होना चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं कि जैसे दूसरे को कही वाणी चुभ जाती है, उसी प्रकार प्रेम पूर्वक भगवान को पुकारने से उनको सुख मिलता है और उस सुख से भगवत प्राप्ति होती है। जो भी बोले सत्य बोले, वैसे शब्द कह देना इसका नाम सत्य नहीं है, सत्य भाव से होता है। जैसे कोई मित्र यहाँ हमारे आए और आकर बोले कि आपके मित्र आए हैं, उनसे मिलना है, परंतु भूल से अथवा अन्यथा परिस्थितिवश मुलाकात ना हो पाए, रास्ते में जाते हुए भेंट हो जाए, तब यदि कहें कि मुझे मालूम था आप आए परंतु मिल नहीं पाए, तो झेप होती है। कब झूठ बोलना, ये बात छल की भाषा की है। भाई जी कहते हैं मन, वाणी और शरीर तीनों से सम्यक प्रकार की जो गतिविधियां हैं, वास्तव में भजन वही हैं। बस आप ये बात पकड़ लो तो आपकी सारी कमियां स्वतः दूर हो जाती है, फिर कुछ करना नहीं पड़ता है। पूज्य भाई जी कहते हैं नित्य निरंतर केवल और केवल आर्त भाव से प्रभु के नाम को पुकारने से जीव के समस्त जो भी विकार हैं धीरे 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 स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और अंतःकरण की शुद्धि ही भगवत प्राप्ति की आधारशिला को निर्मित करती है, ऐसी जमीन बना देती है जिस पर भगवत प्राप्ति रूप पुष्प अंकुरित होता है। इसलिए भाई बहन, पूज्य भाई जी कहते हैं कि नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए 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 जपिए, इससे ही भगवत प्राप्ति होगी। आप हाथ से जो भी करते रहे, लेकिन मुख में, मन में, चित्त में प्रभु का स्मरण होना चाहिए। आपके द्वारा की गई ये सांसारिक क्रियाएं भी भजन में बदल जाएगी जब आपका मन राधा माधव के चरणों से लगा रहेगा। पूज्य भाई जी कहते हैं संसार के कर्म करना बुरा नहीं है, आपका वो कर्तव्य है, उसे आपको निर्वाह करते रहना चाहिए, किंतु मन और वाणी केवल और केवल प्रभु के निमित्त होनी चाहिए। केवल और केवल प्रभु के नाम का उच्चारण होना चाहिए। हृदय में केवल और केवल प्रभु के विग्रह की छवि धारण किए रहे, उसी का चिंतन करते रहे, तभी जीवन सार्थक हो सकता है। आप केवल प्रभु के नाम को पकड़ लीजिए। भाई जी कहते हैं बाकी सब काम स्वतः हो जाएंगे। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।